फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज का ब्लॉग बिल्कुल अलग और ख़ास है। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाती है 12 ज्योतिर्लिंगास के दर्शन तक। तो कहते हैं जब तक 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ना हो जाए शिव की यात्रा अधूरी मानी जाती है। हमारी इस यात्रा में 10 ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं, लेकिन हृदय में अभी भी दो नाम गूंज रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ और बाबा केदारनाथ। तो आज का ये ब्लॉग सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि उस अधूरे संकल्प को पूरा करने की कोशिश है। तो आइए आपको लेकर चलती हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की इस यात्रा पर। तो पहला ज्योतिर्लिंग जिनके हमने दर्शन किए थे वो थे सोमनाथ बाबा, राजकोट गुजरात में है, और इनके दर्शन हमने किए थे 22 अगस्त 2022 को। तो इसकी कहानी बताते हुए, एक बिल्कुल सडन प्लान था। राजा का ऑफिस ट्रिप ऑलरेडी गया हुआ था और मैं 21 अगस्त को ऑफिस गई हुई थी और मेरे अचानक से सडनली पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। इतना एक्यूट पेन मुझे कभी भी नहीं हुआ था, वो भी स्टमक पेन। बट समहाउ हुआ, मैंने उसको मैनेज करा। ऑफिस कंप्लीट करके मैं घर पे आई, मैंने मेडिसिन ली और बाई चांस वो फ्राइडे का दिन था, तो वीकेंड था। उसके बाद तो मैंने यही सोचा था कि ठीक है चलो कर लेते हैं ऑफिस किसी तरीके से। स्टिल मैं आधा पौन घंटा पहले ही निकल गई थी ऑफिस से, क्योंकि फिर ट्रैफिक हो जाता और मुझे खुद ही अप डाउन करना होता था। तो मैं निकल गई, घर पहुंची, मेडिसिन लेकर आई। नेक्स्ट डे सैटरडे तक आई वॉज परफेक्टली फाइन। और इनको राजा को संडे की रात को वापस आना था और वो नियर बाय ही रुके हुए थे। तो पता नहीं मुझे कैसे कुछ शिव बाबा ने ही मुझे कुछ शक्ति दी या कुछ दी, तो मैंने प्लान कर लिया कि मैं आ रही हूँ आपके पास। फ्लाइट पकड़ी और मैं पहुँच गई। ये बिल्कुल एक सडन प्लान था और मेरा पहला प्लान भी था जो कि शादी के बाद था, एकदम सडन वाला, जो मैंने अकेले किया था। तो मैं सैटरडे को ही पहुँच गई थी। रात में हम लोगों ने वहीं आसपास कहीं घूमा। अगले दिन हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे और सुबह सुबह ही ये मेरा सबसे अभी तक का एक्सपीरियंस है 10 ज्योतिर्लिंगों में। आपको अगर दर्शन करने हैं शिव जी के ज्योतिर्लिंगों के, तो आप सुबह सुबह जितनी सुबह जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ज्योतिर्लिंगा सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। तो आप लोग सुबह सुबह अगर जा सकते हैं तो आप लोग सुबह सुबह ही जाइए, वरना 2-3 घंटे की लाइन तो आपको पक्का मिलने ही वाली है। और मंडे को अगर आप गए तो 5-6 घंटे भी हो सकते हैं वो। और सारे ज्योतिर्लिंगों की यही एक कहानी है जो बहुत भीड़ लगती है। 1-2 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें कम भीड़ होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में। तो पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें साथ में, शादी के बाद, हमारी शादी 8 नवंबर 2019 को हुई थी और उसके बाद ही कोविड लग गया था। तो 20 में भी कोविड था, 21 में भी कोविड था, 22 में जाके थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी थी, तब हम लोगों ने घूमना फिर शुरू भी करा था। तो इस तरीके से पहले ज्योतिर्लिंग के हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए और वो तो समुंदर के जस्ट बगल में ही है, तो बहुत ही आपको सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर। तो मैं आप बताती हूँ कि दूसरा ज्योतिर्लिंग जो हमने दर्शन किया था वो थे रामेश्वरम के, तमिलनाडु में है, और ये हमने करा था 20 अक्टूबर 2022 को। तो इसकी भी एक स्टोरी है। इसकी स्टोरी है, हम लोगों ने 5 दिन का प्लान बनाया था। तो उसमें मदुराई पे हमने कवर करा था और रामेश्वरम कवर करा था। तो पहले हम लोग मदुराई घूमे, वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल वगैरह गए थे। उसके बाद हम लोग ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग गए थे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वन ऑफ द डिफरेंट ज्योतिर्लिंग है। इसमें आपको अलग अलग नदियों के पानी से नहलाया जाता है और बहुत बड़ा है। आपको ये कवर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत मज़ा आता है रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग को कवर करने में, तो आप लोग भी जाइए। और थोड़ा सा साउथ की तरफ है, थोड़ा क्या बिल्कुल साउथ की तरफ है। तो कई लोगों को लगता है जो नॉर्थ में रहते हैं कि डिफ़िकल्ट होगा, तो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप 2-3 जगहों का साथ में प्लान बनाइए। तमिलनाडु में भी काफ़ी जगह है घूमने के लिए, तो आप उनको साथ में क्लब कर लीजिए और उसके साथ आप ज्योतिर्लिंग को भी कवर कर सकते हैं। कन्याकुमारी भी आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग हमने कवर करा था 2022 में ही, काशी विश्वनाथ, बनारस यूपी में है, 24 दिसंबर 2022 को। तो इसकी कहानी ये है कि मेरे भाई का बर्थडे आता है 24 दिसंबर 2022
22 को। तो हम लोगों का ट्रिप शुरू हुआ था उसी दिन 24 दिसंबर को ही हम लोग निकले थे। मतलब हम 23 को निकले थे, रात में हम लोग 24 दिसंबर को ट्रेन में ही थे। हमने उसका बर्थडे भी, केक वगैरह हमने उसी में ही काटा था। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे सुबह तक बनारस, और हम लोग चेंज वेंज करके फिर हम लोग दर्शन के लिए निकल गए थे। बट हम लोग दर्शन के लिए गए थे, वहाँ पे आरती भी होती है, तो हम लोगों ने पहले आरती अटेंड की थी। देन हम लोग थोड़ा रात के समय पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है और बहुत अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है काशी विश्वनाथ के लिए। तो हम लोगों ने सोचा था या तो सुबह दर्शन करेंगे या रात में करेंगे। तो हम लोग रात में दर्शन करने गए थे, गंगा आरती वगैरह अटेंड करके, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद हमारे ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे रात में। तो मेरे अकॉर्डिंगली या तो बिल्कुल आप सुबह जाइए या फिर थोड़ा शाम को रात को जाइए। चौथे ज्योतिर्लिंग हमने कवर किए थे ओमकारेश्वर। इसमें हमने 4 ज्योतिर्लिंग कवर किए थे 5 दिन के अंदर। तो अभी तक जो मैंने 3 ज्योतिर्लिंग बताया उसके दर्शन काफ़ी स्मूथली और अच्छे हो गए थे। बट यहाँ पे हमारा प्लान थोड़ा हेक्टिक था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। इस वजह से हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, बट हमें दर्शन तो करने ही थे। तो मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। इसमें हमने ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में है, महाकालेश्वर उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र और भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, ये हमने कवर करे थे। तो पहला ओमकारेश्वर हमने 23 दिसंबर को कवर करा था। हम लोग 23 दिसंबर को ही सुबह पहुँचे थे फ्लाइट लेकर दिल्ली से, और 23 दिसंबर 2022 को सुबह पहुँचे। और उसके बाद हम लोग ओमकारेश्वर के लिए पहुँचे। ये हमने 2023 में जो कवर करा था, इस टाइम तक मेरी बेटी भी आ गई थी। 29 सितंबर 2023 को मेरी बेटी हुई थी रुद्राक्षी। तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है जो हम तीनों ने साथ में मिलके कवर किया, दर्शन करे उनके। तो ओमकारेश्वर पहले ज्योतिर्लिंग थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, और हम लोग सुबह पहुँचे थे तो ऑब्वियसली होटल में गए, और हम लोगों ने चेंज वगैरह करा। ऊपर से बेटी सिर्फ 2.5 महीने की हुई थी तब तक। तो हम लोग ओमकारेश्वर गए, बट वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, और वहाँ पे सिस्टम भी ऐसा था कि सीढ़ियों से चढ़ के जाना था। एक तो वैसे भी वो नदी को पार करके आता है ज्योतिर्लिंग। तो हम लोग गए, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, और बेटी के साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी। और मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ भी साथ में गए हुए थे, तो वो एक सहारा था, बट स्टिल बहुत लंबी क्यू थी। तो वहाँ पे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मतलब जिनके छोटे बेबीज़ वगैरह थे, मान रहे थे वो रिक्वेस्ट। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ या तो मदर या फादर किसी एक को ही जाने देते, बट हम लोग तो टोटल 5 जने थे, और मम्मी और मदर इन लॉ की भी एज होती जा रही है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक बात तो थी। बट कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं, मेरी बेटी और मेरी मम्मी, हम तीनों दूसरे रास्ते से गए। बट ऊपर जाके भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे ऊपर जाकर भी हमें लाइन में लगना पड़ा, और हम लोगों के फ़ोन भी नहीं थे वहाँ पे, फ़ोन अलाउड नहीं होते। अगर होते भी हैं, एक आध फ़ोन हम लोग ले भी गए रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने ले जाने दिया, बट हमारा वहाँ फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। और अगर आप फ़ोन ले भी जाएंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि हम तीनों ने तो फिर भी दर्शन कर लिया, बट वहाँ पे दर्शन के टाइम पे आपको बहुत भगाया जाता है, दर्शन ढंग से नहीं करने दिया जाता। तो आप लोग थोड़ा सोच के जाइएगा कि आप लोगों को कैसे दर्शन करने हैं। वो लोग धक्का मारते हैं आपको, जो वहाँ पे गार्ड खड़े रहते हैं। मैं मानती हूँ कि ठीक है बहुत भीड़ होती है, बट स्टिल ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। एटलीस्ट कोई आए थे दूर से, तो 1 सेकंड तो उनको दर्शन अच्छे से करने दीजिए। हो गए थे हमारे दर्शन। फिर हम लोगों को वेट करना था मेरी मदर इन लॉ के लिए और राजा के लिए। तो वो भी दर्शन करे उन्होंने, काफ़ी देर बाद हम लोग मिले। हम लोगों को ये लग रहा था कि हम मिलेंगे कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हमारा फ़ोन भी स्विच ऑफ थे सबके, और एक आध फ़ोन किसी से लेकर करा भी तो नेटवर्क इशू था। बट बाबा की बहुत बहुत मेहरबानी थी, उन्होंने हमें अच्छे से दर्शन दे दिए थे, और वहीं पे पास में सीढ़ियों के पास हम लोग मिल भी गए थे। तो इट वॉज़ वन ऑफ द हेक्टिक दर्शन ज्योतिर्लिंग के। बेटी के साथ पहला ज्योतिर्लिंग किया, जो कि बहुत हेक्टिक था, बट हमें दर्शन फिर भी बहुत अच्छे से हो गए थे। दर्शन के बाद हमें बहुत अच्छा लगा।
दूसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन 24 दिसंबर को 2023 को किया था, अगेन मेरे भाई के बर्थडे वाले दिन, बट इस बार वो नहीं था, हम पाँचों ही थे। उज्जैन में भी हम दर्शन के लिए दोपहर में ही पहुँचे थे, वहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हमें 2-3 घंटे में ही दर्शन हुए, बट हमें बाबा बहुत अच्छे से दिखे, अच्छे से ही हमारे दर्शन हुए। महाकालेश्वर उज्जैन का भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे भस्म आरती भी होती है सुबह, बट उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं उसके लिए। हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे बाबा के, और उसका कॉरिडोर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई हुई हैं, तो आप लोग जाइए, आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। छठा जो ज्योतिर्लिंग हमने कवर किया था त्र्यंबकेश्वर नासिक में। त्र्यंबकेश्वर की सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूँ, उसमें 3 पिंडियाँ रखी हुई हैं, उसे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्र्यंबकेश्वर वाले जिस दिन हमें दर्शन करने थे उस दिन था मंडे, हम लोग गए थे, तो वहाँ पे 6 घंटे की लाइन तो पक्का थी, इतने देर तो हमें लगती ही लगती। उस दिन तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे। देन अगेन नेक्स्ट डे हम लोग सुबह पहुँच गए थे वहाँ पे 6 बजे, तो हमारे 6:30 पौने 7 तक दर्शन हो गए थे। अगेन मैं यही बात रिपीट करूँगी, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आप लोगों को ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं तो आप सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लीजिए जैसे भी करके। 7वां ज्योतिर्लिंग हमारा भीमाशंकर पुणे नासिक महाराष्ट्र 27 दिसंबर 2023। बाबा भीमाशंकर के दर्शन हमें अच्छे से हो गए थे, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि वो है पहाड़ पे चढ़कर, वहाँ पे लोग जा रहे थे, वहाँ भी बहुत लोग जा रहे थे, बट स्टिल आप कंपेयर करेंगे अगर ग्राउंड से तो वहाँ पे कम लोग थे। और हम लोग सुबह पहुँच गए थे 6 बजे तो नहीं, हम लोग 7-8 बजे पहुँचे थे, तो भी वहाँ लाइन हमें मिली थी, हमारे 1.5 घंटे में दर्शन हुए थे वहाँ पे। बट स्टिल अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे और अच्छे हो गए थे, दिन दिन में हमारे दर्शन हो गए थे। और इन चारों ज्योतिर्लिंगों में हम लोग सर्दी के कपड़े लेकर गए थे क्योंकि दिसंबर थी, बट चारों ज्योतिर्लिंग में हमें बहुत गर्मी लगी। एक्चुअल में तो हमने तो गर्मी के ही कपड़े पहने थे, बस बेबी को हमने थोड़े से वार्म कपड़े पहना दिए थे, बट उसको भी गर्मी लग रही थी, हमें पता चल रहा था। इस तरीके से 7 ज्योतिर्लिंग हमारे कवर हो गए थे, हमने दर्शन कर लिए थे अच्छे से। 8वें ज्योतिर्लिंग हमने नागेश्वर द्वारका जो गुजरात में है 15 मार्च 2025। 23 के बाद 24 में हम लोगों ने कोई ज्योतिर्लिंग कवर नहीं करा था, क्यों नहीं बना प्लान, और बेटी भी छोटी थी, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी करनी थी, तो बाबा ने उस टाइम नहीं बुलाया। बट फिर से हमारा जो ज्योतिर्लिंग है 15 मार्च 2025 को मेरे बर्थडे के 3 दिन बाद हमने दर्शन करे थे। उसी टाइम होली थी 2025 में, हम लोग गुजरात में थे, महसाना में, ड्यू टू जॉब पोस्टिंग, तो हम लोग होली के लिए द्वारकाधीश गए थे। हमने वहीं पे आसपास ही उनके ये वाले ज्योतिर्लिंग भी हैं द्वारका में ही, तो हम लोगों ने होली वहाँ पे मनाई अच्छे से, और फिर हमने दर्शन करे थे। नागेश्वर बाबा में भी हम सुबह पहुँच गए थे, हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, हम लोग लाइन में लगे थे, आधे घंटे में हमारे दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे। 9वें जो ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र में, हम लोगों ने ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे 13 अप्रैल 2025। तो स्पेशली हम सब ज्योतिर्लिंग का ही दर्शन करने आए थे। महसाना गुजरात से बस चलती है छत्रपति संभाजी नगर की, बट हमें ऑलमोस्ट 17-18 आवर्स लग गए थे आए। उस दिन तो हमने कुछ भी कवर नहीं करा था, हम लोग इतना थक गए थे बस में बेबी के साथ, तो आए, हमने रेस्ट वगैरह करा। अगले दिन फिर मैंने वही बोला, हम लोग सुबह वहाँ पे पहुँच गए थे 7 बजे, स्टिल 7 बजे भी बहुत लंबी लाइन हो चुकी थी, तो भी हमें 2 घंटे वहाँ पे दर्शन के लिए लग गए। अगेन मैं कहूँगी कि 6 बजे तो मतलब 6 बजे आप पहुँच जाइए, 6 बजे मंदिर खुलता है, लाइन उससे पहले से स्टार्ट हो जाती है। कई लोग 3-4, अगर आप मंडे को जाएंगे तो लाइन 3-4-5 बजे 3 बजे से लगनी शुरू हो जाती है, बट अगर आप एक्सेप्ट दैन मंडे जाएंगे तो आपको फिर भी कम लाइन मिलेगी सुबह सुबह भी। तो कृष्णेश्वर बाबा के भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने बस पकड़ ली थी दोबारा, 3 दिन में हमने सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग कवर करा था।
10वां ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन बाबा, आंध्र प्रदेश, 20 अक्टूबर 2025। इसकी कहानी ये है कि हम लोग गुजरात में थे, मैंने बताया, तो हमारा था प्लान कि हम लोग अक्टूबर में थे और हमें दिवाली कहीं और सेलिब्रेट करनी थी क्योंकि घर वाले भी नहीं थे पास में। और पहला दिवाली ऐसी थी कि जो हम लोग घर के बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ठीक है फिर कहीं जाके ऐसी जगह करते हैं कि जहाँ पे हमारी दिवाली भी सेलिब्रेट हो जाए और हमें पापा के भी दर्शन हो जाए। तो हम लोगों ने हैदराबाद चूज़ किया था। हम लोगों ने दिवाली हैदराबाद में मनाई थी और वहाँ से आंध्र प्रदेश गए थे हम। हमें जाने में लग गए थे 2 से 3 घंटे ऑलमोस्ट। हम लोग सुबह सुबह ही पहुँचे थे। हम लोग 7-8 बजे ही पहुँचे थे। वहाँ पे भी हमें 1.5-2 घंटे में ही दर्शन हुए थे। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, अगर आपको सुबह जाना है तो 6 बजे कोशिश कीजिए आप पहुँच जाइए। वहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मल्लिकार्जुन बाबा के दर्शन जो थे हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग के थे। और मैंने जैसे कि बताया 2 ज्योतिर्लिंग अभी भी हमारे बाकी हैं। बाबा बैद्यनाथ जो कि झारखंड में है और बाबा केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है। वो तो ओकेजनली खुलते हैं 5 to 6 मंथ्स के लिए। अभी शायद मार्च से खुलेंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ओपन रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, शादी से पहले मैं 2 बार केदारनाथ जा चुकी हूँ। एक बार मैं गई थी 2009 में। हम लोगों ने पैदल चढ़ाई की थी, मैं अपनी फैमिली के साथ ही गई थी। जस्ट वहाँ से केदारनाथ बाबा के दर्शन करने तक, पहुँचने तक हमें 15-20 मिनट और लगते। ऑलमोस्ट हम चढ़ाई पूरी कर चुके थे, बट आगे तक जाने में हमें 20 मिनट और लगते। बट बहुत तेज तूफान आ गया, मतलब आने ही वाला था, पता चल गया था, हाई अलर्ट हो गया था, मंदिर भी ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था। तो सबने बोला वापस जाना ही बेहतर है क्योंकि दर्शन अब 2-3 दिन तक तो नहीं मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट। और वो एक सडन था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पहले से पता होता तो डेफिनेटली हम जाते ही नहीं उस टाइम, बट वो सडन था। तो शायद बाबा की मर्ज़ी नहीं थी उस टाइम अपना दर्शन देने के लिए, तो बहुत बुरा लगा। लेकिन मन में संकल्प था कि 12 ज्योतिर्लिंग तो कवर करने का मन में आया, तो दर्शन करने ही करने। इट्स नॉट अबाउट कवरिंग द ज्योतिर्लिंग्स, इट्स अबाउट भक्ति रिगार्डिंग शिव जी। तो उनकी भक्ति करने से ही बहुत शक्ति मिलती है आपको, अगर आपकी श्रद्धा है तो 9 में तो नहीं हुए। देन 2012 में हम लोग पूरी फैमिली, मैं, मेरी मासी की फैमिली, हम लोग गए थे। तो 2012 में हम गए, तब हमने सिर्फ केदारनाथ बाबा का प्लान बनाया था। उससे पहले जब हम 9 में गए थे तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का हमने प्लान करा था, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम हैं। बाकी 3 हो गए थे, बट केदारनाथ बाबा नहीं हुए थे। तो 2012 में हमने फिर जब प्लान बनाया तो हमने सिर्फ केदारनाथ बाबा का ही प्लान बनाया था। मे बी वो चाहते थे कि तुम अकेले मेरे दर्शन करने आओ सिर्फ। तो उस टाइम भी हमने चढ़ाई करी और वहाँ पे जाने के बाद तो वहाँ पे लाइन में इतना नहीं हमें टाइम लगा, ऑलमोस्ट आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे। हमने 2 बार करे थे क्योंकि हम लोगों ने वहीं पे स्टे करा था, बहुत ठंड हो रही थी ऊपर। एक बार हमने सुबह दर्शन करे थे, एक बार हमने शाम को करे थे। तो 2 बार हमने दर्शन कर लिए थे। उस बार बाबा ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की थी, तो हमारे 2 बार दर्शन आराम से हो गए थे उस बार। तो ये था कि मैंने 10 ज्योतिर्लिंग इसलिए बोले थे क्योंकि हम दोनों ने शादी के बाद साथ में 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करे हैं, तो हमें 2 और साथ में अभी करने हैं। तो ये आज का व्लॉग था, सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने का कि आप लोग कैसे कैसे दर्शन कीजिए। और हमारी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि हम लोगों ने 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें, मतलब भक्ति है। इसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग पंच केदार शुरू करें, बट पहले इस बार बैद्यनाथ बाबा जब बुलाते हैं और केदारनाथ बाबा जब बुलाते हैं, कोशिश है कि ये संकल्प इसी साल पूरा करने की। तो मैंने तो बता दी अपनी पूरी कहानी कि कैसे मेरे 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हुए और 2 अभी बाकी हैं। तो आप लोग अब बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं और कौन सा बाकी लिस्ट में है। ओम नमः शिवाय।